बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मजीद व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वो गोरे मुकड़े वाला जिसके रोए ज़ुबा के वास्ते से अब्र रहमत की दुआएं मांगी जाती है, वो यतीमों का सहारा, वो बेवाओं और मसाकीनों का सरपरस्त, वो दाने सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल जिसने गुबार राह को बख्शा, फ़रोग वादी सीना, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरा वही फ़ुरका वही यासी वही तौ। मोहतरम नाज़िम ज़िला वक़ार अज़ीम साहब, हमारे मुरब्बी अमीर मुकामी शफ़ीउद्दीन साहब, पर्दा नशीन माओ बहनों और मोहतरम सामीन हज़रात, मैं आपके सामने सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी की चंद अहम झलकियों का जिक्र करना चाहूँगा। अज़ीज़ सामीन हज़रात, आप सब जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसरन ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी के अंदर एक अजीम इनकलाब जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्पा किया। और मक्का की जो ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, नबूवत के बाद वो सिर्फ 13 साल थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 53 साल ज़िंदगी जो है मक्का की ज़िंदगी के ऊपर मुश्तमिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सिर्फ नबूवत के बाद हमारे लिए उसवे हसना नहीं है, बल्कि अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को बचपन ही से देखें तो बचपन ही से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर से हमारे को कई सबक, कई मोती जो है हमें मिलते हैं। मोहतरम हज़रात, मैं मुख्तसरन जो है आपको मक्का के हालात बता दूं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर पैदा हुए तो मक्का के हालात कैसे थे। आप सब बाशऊर लोग हैं, बामुताला लोग हैं, मैं सिर्फ आपको जो है याददानी करा रहा हूँ। मक्का का माहौल जो है वो बेहयाई से भरपूर था, शराबें आम थी, औरतों की कोई इज्जत, कोई जिसको बोलेंगे कि मुकाम, इज्जत का मुकाम उनको नहीं दिया जाता था। गुलामों के साथ जो है वो जानवरों से बदतर सलूक किया जाता था। छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो जंग व जदाल होता था, और जंग व जदाल जो है वो नस्ल चला करता था। काबे का तवाफ जो है वो बरहना होकर किया जाता था। शिर्क और बिदत जो है वो पूरी तरीके से मक्का के अंदर, बल्कि पूरे अरब के अंदर जो है वो फैल चुकी थी। खुद मक्का के अंदर जो तौहीद का मरकज़ था, पूरी दुनिया का मरकज़ है, उस मक्का के अंदर जो है 360 से ज़ायद बुत जो है हुआ करते थे। इन सारे हालात के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर आते हैं तो यतीमी की हालत में आते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले आपके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका होता है। हम सब जानते हैं, मैं रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे मेरे वालिदैन का साया लंबा अरसा करे। हम जानते हैं कि जिन बच्चों के सरों से वालिद का सर उड़ जाता है, वालिद का साया उड़ जाता है, वो किस मुसीबत से और किस अजियत के साथ जो है वो ज़िंदगी गुजारते हैं। कोई भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारे बाप की, हमारे माँ की जो है वो जगह पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आ रहे हैं तो यतीमी की हालत में आ रहे हैं। फिर कुछ चंद साल गुजरते हैं, आपकी अम्मी आपको पालती है, और फिर जो है आपकी अम्मी का भी जो है इंतकाल हो जाता है। फिर अब माँ बाप की कमी पूरी जो है आपके दादा अबू तालिब करते हैं, लेकिन फिर कुछ सालों बाद जो है अबू तालिब का भी इंतकाल हो जाता है। यानी कुदरत ये दिखाना चाहती है कि दुनियावी सहारों से आज़ाद होकर कुदरत जो है उनकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तरबियत कर रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाल रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कर रही है। इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरता है। फिर आप देखें कि ऐन नौजवानी की हालत के अंदर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते, वो मक्का का माहौल जहाँ नौजवान बड़ी आसानी के साथ बैठ जाया करते थे। शराबें आम थी, जिना आसानी से किया जा सकता था, इश्क और बदनज़री आसानी से हुआ करती थी। लेकिन ऐसे माहौल के अंदर ये नौजवान जो है अपनी सालियत पसंदी के साथ, अपनी जो है सालियत पसंदी के साथ ज़िंदगी गुजारता है। ये सारे माहौल से जो है परे होकर जो है वो अपनी पाकबाज ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर माशरे के अंदर, हर माहौल के अंदर जो है इस तरह के लोग पनपते हैं, पलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती देखिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त बनते हैं, वो भी इसी तरह की सालियत पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और दोस्त है समाद बिन तबाला ज़ादी, जो इशाअत के बड़े माहिर है। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दोस्त हुआ करते हैं वो अपने माशरे के अंदर और अपनी सलाहियतों के अंदर नुमाया मक्का के माशरे के अंदर थे। तो इस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे माशरे के अंदर जो है अपनी एक नुमाया ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फिर आप देखें कि हल्फ़े फ़ुज़ूल का एक तंजीम बनती है। हल्फ़े फ़ुज़ूल वो तंजीम होती है मक्का के अंदर जो ज़ालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती है, मज़लूमों की मदद करती है, गरीबों की मदद करती है, मसाकीनों की मदद करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हिस्सा बनते, इसमें अपनी मदद करते।
और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद मदीने के अंदर इसका जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि हल्फ़े फजूल एक ऐसी अंजुमन थी, ऐसा काम था, ऐसा गुरो था कि अगर आज भी मुझे इस काम के लिए बुलाया जाए तो मैं दौड़ कर जो है काम करूं। इससे एक चीज़ हमारे को मिलती है कि अगर हम ऐसे माशरे के अंदर रह रहे हैं जहाँ एक से जायद मजहब के लोग हैं, अगर वो भी, जाहिर सी बात है हर मजहब के अंदर कुछ अच्छे लोग होते हैं, अगर वो आकर जो ऐसे काम करना चाह रहे हैं जिससे हम खिदमत का काम कर सकते हैं, जालिमों के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, तो हम ऐसे अंजुमनों के साथ मिलकर जो है काम कर सकते हैं। ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे को मौजू मिलता है। फिर आप देखें कि अरब का माहौल, जैसा मैंने आपको बताया, इंतहाई जहालत थी वहाँ पर, जरा सी बात के ऊपर वो जंग जदाल किया करते थे। एक मौका ऐसे होता है कि काबे पानी आता है और काबे की दीवारें ढह जाती है, फिर सब मिलकर जो है काबे की तामीर करते हैं। जो पत्थर है उसको रखने का मसला आता है, अब वो एक मुकद्दस पत्थर है, सब उसकी जो है तारीख से वाकिफ़ है, और सारे कबीले कहते हैं कि ये पत्थर जो है हम नस्ब करेंगे। और इस बात के ऊपर अब ये था कि जंग शुरू हो जाती, सब कबीले, कोई कबीला पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि कल सुबह की रोशनी के अंदर जो काबे में सबसे पहले दाखिल होगा हम उसको हमारा हाकिम बनाएंगे, हम उससे हमारा इंसाफ कराएंगे। और इस तरह से जब आप देखते हैं वो लोग इंतजार करते हैं कि काबे में सबसे पहले कौन दाखिल होता है, तो उनकी निगाहें जो है वो खुशी से झूम उठती है और वो कहते हैं कि हाँ ये शख्स हमारा इंसाफ कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि वो शख्स जो काबे के अंदर दाखिल हो रहा है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी हिकमत के साथ, तदब्बुर के साथ और एक क़यादना सलाहियत का जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर नमूना दिखाते हैं कि तमाम कबीले के सरदार आए, एक बड़ी चादर लेते और उनको कहते हैं कि चादर का सब कोना पकड़े, और वो जो है पत्थर को काबे तक लाए और फिर अपने हाथों से जो है पत्थर को जो है काबे के अंदर नस्ब करते। ये एक बहुत बड़ा मसला जो था, जो जंग के अंदर तब्दील हो सकता था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत से, तदब्बुर से जो है और एक क़यादना सलाहियत से जो एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। फिर आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माश के अंदर उतरते तो जो है तिजारत जैसा पाकीज़ा पेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाते, और सिर्फ पेशा अपनाते ही नहीं बल्कि जिनका माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत के लिए ले जाते तो बेपनाह मुनाफा उनको देते। यानी जो पेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया उसके अंदर अपनी महारत पैदा की। तमाम मक्का के ताजिरे चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा माल लेकर जाए और हमारे माल से तिजारत करे। इस बात से ये चीज़ समझ में आती है कि हमारे को जिस माशरे के अंदर रहना, हमारे को जो करियर बनाना है वो ऐसा करियर बने, ऐसा पेशा में इख्तियार करे और ऐसी उसमें महारत हासिल करे कि समाज, माशरा हमारी को उसकी ज़रूरत महसूस करे, जो है समाज की हम वो ज़रूरत को पूरा करें। जब आप समाज की, माशरे की ज़रूरत को पूरा करेंगे तो आपको जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, आपको जो है साइड नहीं किया जाएगा, आपको हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, बल्कि आपका वेलकम किया जाएगा, आपको जो है बुलाया जाएगा और आपकी इज्जत अफजाई की जाएगी। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमारे को एक अहम पेशा मिलता है। फिर आप देखें कि तिजारत भी कितनी ईमानदारी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। वो मक्का का माहौल जहाँ पर वादा खिलाफी करना, कत्ल गारतगिरी करना, धोखा देना बहुत आसान बात है, लेकिन वहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तिजारत करते, ताजिरुल अमीन का लक़ब पाते। वादा का मामला देखिए कि एक अब्दुल्ला जो उनके साथी थे, कहा कि आप यहाँ रुकिए, मैं आप कुछ देर के लिए आता हूँ, कुछ वक्त के लिए आता हूँ, और बात ये तय थी कि आप मेरा यहाँ पर इंतज़ार करें, मैं कुछ देर में आपसे मुलाकात करता हूँ। लेकिन वो शख्स जो है वो जाकर भूल जाता है। तीसरे दिन उसका उसी रास्ते से गुजरना होता है तो देखता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मुकाम पर खड़े हुए, तो हैरत ज़दा हो जाता है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमने बड़ी अज़ियत दी मुझे, 3 दिन से मैं यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, सिर्फ ज़रूरत होती है मुझे तो मैं अपना नुमाइंदा यहाँ पर खड़ा करके अपनी ज़रूरत पूरा करके मैं 3 दिन से यहाँ खड़ा हूँ, रात से यहाँ पर खड़ा हूँ। ये वादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। फिर ऐसे माशरे के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक का लक़ब दिया जाता है। मोहतरम हज़रात, फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी करते हैं तो शादी भी एक ऐसे औरत से करते हैं जो 40 साल है, जो जिसके 2 शौहर ऑलरेडी जिनका इंतकाल हो चुका है। वहाँ पर जो है बहुत हमारे नौजवानों का मियार होता है कि हम ऐसी लड़की से शादी करें जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा हसीन हो, बहुत ज़्यादा मालदार हो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी का मामला देखिए कि आप ऐसी औरत से शादी करते जो बहुत समझदार है, जो बहुत उसका मुकाम है, एक इज़्ज़त है। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पैगाम भेजते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल करते हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मोहब्बत का मामला देखे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि मुझे हज़रत खदीजा पर रश्क आता था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इंतकाल के बाद जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियों को खाना बनाकर अपने हाथ से पहुँचाया करते थे। ये मोहब्बत का मामला था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बीवियों में। एक हदीस भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर शख्स वो है जो अपनी बीवियों से सबसे बेहतर हो, और तुम सब में मैं अपनी बीवियों से सबसे बेहतर हूँ।
तो ये चीज़ भी हमारे को मिलती है कि किस तरह से हम हमारे ख़ानदानी मामला, किस तरह से शौहर और बीवी का मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम हासिल करें। फिर ये ऐसे माहौल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी फारिग वक्त मिलता था अपनी माँ से, अपने बच्चों से, अपनी बीवियों से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हीरा के अंदर जाकर गौर फिक्र किया करते थे, तदब्बुर किया करते थे, किस तरह से मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करूँ, किस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को जो है सही तरीके पर लाऊँ। ये जो माशरा है, जो माहौल है, ये असल चीज़ है अजीज़ साथियों, अजीज़ सामीन हज़रात, के जब हम किसी मकसद को लेकर उठते हैं तो उसका पहला मरहला होता है गौर फिक्र करना, अपने दिल को मुतमईन करना, तन्हाई में बैठकर अपने आप को टटोलना और एक मकसद को फिर अपने आप को जमाना। और फिर देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही दी गई तो वही के आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी से झूमने उठे कि देखिए कितना बड़ा मर्तबा दिया गया। अल्लाह की नबूवत से सरफराज करना ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है, कितना आला मकाम है कि अल्लाह के बाद अगर किसी से हमारे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला के बाद हमारे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। अगर हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते, हम मुसलमान नहीं होंगे। इतना बड़ा मुकाम मिलने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होते, बल्कि आपके ऊपर रिक्कत तारी होती है, आपके ऊपर खौफ तारी होता है। क्यों? एहसास जिम्मेदारी का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है, मैं जिम्मेदारी कैसे पूरे करूँगा। यह एहसास के वजह से अल्लाह के रसूल पर इतनी रिक्कत तारी होती है कि घर पर आकर आपको ब्लैंकेट उड़ाना पड़ते, आपके कपकपाहट आपके अंदर आती है। लेकिन देखिए जो सबसे पहला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है वो हमारी माँ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा, आप यतीमों की देखभाल करने वाले, आप मसाकिनों की मदद करने वाले, आप गरीबों की मदद करने वाले, आप जालिमों के खिलाफ मजलूमों की आवाज़ उठाने वाले, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा। तो यहाँ एक चीज़ हमें ये भी समझ में आती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने जो है सिर्फ मर्दों की ज़िंदगी में इनकलाब पैदा नहीं किया, बल्कि ख़वातीन के अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ने वो असरात पैदा किए कि उन्होंने भी गैर मामूली कारनामे अंजाम दिए। लेकिन अगर हज़रत माँ खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल को कह दी थी कि नहीं, आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपके करीब थी, लेकिन वो आपका रोड़ा नहीं बनी। आज हमारे माशरे के अंदर कई मर्द ऐसे हैं जो बहुत सारी रसूमात का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले उनके पाँव की बेड़ी अगर कोई बनती है तो उसकी बीवी बनती है, उसकी माँ बनती है, उसकी बेटी बनती है। तो मोहतरम हज़रात, इस चीज़ से ये चीज़ भी समझ में आती है कि आप जब किसी मकसद को अपना मकसद बना ले और उस पर काम करने के लिए उठे और जद्दोजहद करें, तो सबसे पहले आपकी तरबियत का आपका अपना घर है, आपकी अपनी बीवी है, आपके अपने बच्चे हैं, इन पर आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इनको आपको अपना मददगार बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर 3 साल खुफिया दावत दी और अपने करीबी लोगों को दावत दी, आपके दोस्तों को दावत दी, अपने रिश्तेदारों को दावत दी। इससे एक चीज़ समझ में मिलती है कि हमने भी हमारा मकसद इकामत दीन बनाया है। हम ये चाहते हैं कि हम इस माशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कायम हो। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले हम अपने आप के ज़रिए जो है अपनी तरबियत करें, अपने मकसद को पाले, उसके बाद अपने घर वालों को, और घर वालों के बाद अपने करीबी दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। तो मोहतरम हज़रात, हमारे को जो है हमारे माशरे से कट कर काम नहीं करना है, बल्कि हमारे को हमारे घर की भी फ़िक्र करना है, हमारे रिश्तेदारों की भी फिक्र करना है, हमारे दोस्तों की भी फिक्र करना है। उसके बाद आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान वालों को किस तरह से दावत दी। एक दावत रखी, बेहतरीन किस्म के खाने बनाए, सबको जमा किया और उसके बाद अपनी दावत रखी। अगर हम इकामत दीन का मामला हमारा बनाते हैं, हम भी हमारे रिश्तेदारों को बुलाए, हमारे भाइयों को बुलाए, हमारी बहनों को बुलाए, हमारे जितने करीब के लोग हैं उनको बुलाकर जो है दावत दे, खाना खिलाए और उसके बाद उनके सामने इकामत दीन का दावत रखे। क्या हम ये काम नहीं कर सकते? ये सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे कुछ चीज़ें मिलती है। फिर देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने हमारी बहनों में, हमारी माओं में किस कदर इनकलाब पैदा किया कि इस्लाम को पहली शहादत अगर जो मिलती है वो एक औरत से मिलती है, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम को पहली शहादत जो इस्लाम को मिली वो एक ख़वातीन ने दी, हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दी। तो ये दावत जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है वो सिर्फ नौजवानों के अंदर नहीं, बल्कि बूढ़ों के अंदर, औरतों के अंदर, बच्चों के अंदर, बच्चियों के अंदर, सब ने जो है वो एक इनकलाब पैदा किया। फिर आप देखें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये दावत जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर उठे थे और इसको दावत को आम किया था, तो मक्का के लोग बड़े ज़हीन हुआ करते थे। वो बहरहाल बहुत सारी खामियाँ बुराइयाँ थी, लेकिन वो दूर अंदेश हुआ करते थे। वो बात को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जो है आगे के उसके असरात देख लिया करते थे। कुरैश के लोगों की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा वो जानी दुश्मन बने, वो नौजवान जिसको वो बहुत आग का तारा देखा करते थे,
वो नौजवान को अमीन और सादिक कहा करते थे, वो नौजवान से जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे, वो इतनी मुखालिफत क्यों करने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उनको जानते थे कि जो दावत लेकर उठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दावत सिर्फ जो है मस्जिदों के अंदर रुक जाने वाली दावत नहीं है। ये दावत जो है ऐसे नौजवान है, ऐसे लोग तैयार करने वाले नहीं है कि जिस खानकाहों के अंदर बैठकर और मस्जिदों के अंदर बैठकर अपनी तरबियत करे, बल्कि वो जानते थे कि ये दावत उठेंगी और पूरे माशरे के अंदर और पूरे अरब के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इसका इनकलाब बर्पा करेंगी और ये क़यादत और सियासत करेंगी। वो लोग ये जानते थे, अपनी क़यादत को बचाने के लिए, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए वो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत कर रहे थे। और अब हम जानते हैं कि सिर्फ 23 साल ज़िंदगी के अंदर देखिए मक्का से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला गया, कैसे हालत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं कि जान के लाले पड़े हुए, दुश्मन आपको जो है मारने के पीछे पड़े हुए, लेकिन 8 साल के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मक्का के अंदर बड़ी शान से दाखिल होते, 10,000 मुसलमानों के साथ दाखिल होते और पूरे मक्का को जो है फतह करते हैं। क्यों? कि ये लोग जानते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत जो है पूरी तरीके से जो है पूरे माशरे के अंदर, पूरे समाज के अंदर इनकलाब लाएंगे। अजीज़ दोस्तों, हम जो दावत लेके उठे, जो तहरीकात इस्लामी को अजीमत का सामना करना पड़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बातिल समझती है कि ये जो दावत का काम कर रहे हैं, ये जो दावत लेकर उठे, ये दावत सिर्फ ऐसे नौजवान तैयार नहीं करेंगी, ऐसे मुसलमान तैयार नहीं करेंगी कि सिर्फ मस्जिदों में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करे, बल्कि ऐसे लोग तैयार करेंगी कि ये जो हम हमारा निज़ाम चला रहे हैं इसको टक्कर देगा। हम ये जो सेकुलर निज़ाम का या जमहूरियत का और जो भी दिगर निज़ाम को जो लेकर हम उठे, उसका अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो वो इस्लाम कर सकता है। तो मोहतरम हज़रात, ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान मजीद के साथ साथ मुसलसल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें और इस गौर फिक्र के साथ करें कि आज के माशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे को क्या रहनुमाई करती है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं आपके सामने 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। हज़रत अली से बहुत बड़ी हदीस मरवी है, उसका खुलासा यही है कि फितनों का दरवाज़ा खुलने वाला है और बहुत सारी आजमाइशें और परेशानियां आपके सामने आने वाली है। अगर आप 2 चीज़ें पकड़ के रखोगे तो आप जो है दुनिया के अंदर भी कामयाब होंगे और आखिरत के अंदर भी कामयाब होंगे। और वो 2 चीज़ें क्या है? एक है कुरान मजीद और दूसरा है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हमको ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है कुरान मजीद का भी गौर फिक्र के साथ मुताला करें, उसमें गौर फिक्र करें और साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी गौर फिक्र करें और इस ज़िमन में गौर फिक्र करें कि आज के हालात से जो है हमारे को क्या रहनुमाई मिलती है। और यकीनन अल्लाह ताला हमारे को, अगर हम इस नीयत के साथ उसका मुताला करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे को इसमें रहनुमाई फरमाएगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि जो कुछ भी बातें मैंने की जो काबिल अमल है उस पर हम सबको गौर फिक्र करने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।